अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। वीकली फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स में आप देखें कि इस वक्त मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूं और प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है 97.422 से लेकर 97.685। डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रांगली बेरिश टू मी। कोई बाय सेंटीमेंट फिलहाल नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम सेल ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी डॉलर इंडेक्स बेरिश है, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि हम फेयर वैल्यू गैप्स की बुनियाद पे ट्रेडिंग करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स की बुनियाद पर हमें ये इस्टेब्लिश हो गया कि प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है डॉलर इंडेक्स का, वो दिखाई दे रहा है जनाब 95.137 यूएस डॉलर। तो इस वीकली फेयरवेल गैप से निकल के प्राइस इस स्विंग लो तक ज़रूर आएगी। तो यूरो यूएसडी को हम बाय करेंगे। यूरो यूएसडी में बाय करने के लिए भी हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 1.16147 से लेकर 1.17079। प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम ज़रूर बाय करेंगे। 1.19091 उसका टारगेट है। बहुत जूसी मार्केट होने जा रही है नेक्स्ट वीक की। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, उन लोगों को जिनको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का पता है, जो फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड करना जानते हैं। जीबीपी यूएसडी ने भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स की वजह से बुलिश जाना है, लेकिन इसका प्राइस सेक्शन मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें कि कोई एंट्री पॉइंट मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम में तो नहीं है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करता हूं, डेली टाइम फ्रेम में भी मेरे पास कोई एंट्री पॉइंट यहां पर नहीं है। और प्राइस ने आते आते अपने लिए एक सेल का गैप बना के मुसीबत खड़ी कर ली। अब आप तब बाय करेंगे जब कम अज कम ये सेल का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा 1.36758 से लेकर 1.37038। जब तक ये सेल का फेयर वैल्यू गैप डेली का ब्रेक होगा और फिर प्राइस नया डेली में कोई बाय का गैप बनाएगी, तो फिर हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल इसकी बाय के लिए हमारे पास कोई खास एंट्री पॉइंट नहीं है। एयूडी यूएसडी को भी हमने डॉलर इंडेक्स की वजह से बाय करना है, तो हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, या ये जो स्विंग हाई अभी ब्रेक हुआ है 0.65147, अगर कुछ भी नजर ना आए तो इसके पास पास से बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस का टारगेट 0.66879 यूएस डॉलर है। एनजेडी यूएसडी को भी हम बाय करेंगे डॉलर इंडेक्स की वजह से, लेकिन हमारे पास इसका प्राइस सेक्शन कोई बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन नहीं है। अगर आपको डेली में कोई नया बाय का गैप दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। यूएसडी जेबीवाई को डॉलर इंडेक्स की वजह से हम सेल करेंगे, लेकिन हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ कोई बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। और इस कैंडल की बॉटम से बहुत ज़्यादा वीक रिजेक्शन भी आप देख लें। देखते हैं जाके डेली में हमारे पास कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप है, तो डेली में भी हमारे पास सेल का जो फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने उस अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाया कर दिया। अब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है 145.770 से लेके 146.012 यहाँ जाएगी तो हम सेल करेंगे, या इस स्विंग हाई को स्वीप करेगी 145.235 तो भी इसकी सेल देखी जा सकती है। यूएसडी कैट को भी डॉलर इंडेक्स की वजह से हमने सेल ही करना है, और हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करते हुए 1.35401 उसका टारगेट होने जा रहा है इंशाल्लाह। XAG USD यानी सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर को डॉलर इंडेक्स की वजह से बुलिश जाना चाहिए। तो प्राइस ऑलरेडी वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करके एक्सपेंड कर रही है, और 37.317 प्राइस का टारगेट होने जा रहा है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय किया जाएगा। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में हमारे पास बेहतरीन सा वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है भाई 67.58 से लेकर 69.38, लेकिन पूरा वीक प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में नहीं जा सकी। अगर आपको अब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में दिखेगी तो हम सेल ज़रूर देखेंगे। नेचुरल गैस में जाने से पहले मैं गोल्ड को एनालाइज कर दूं आप लोगों के लिए। और गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स कर रखा हुआ है। ये फेयर वैल्यू गैप्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, प्राइस का टारगेट क्या है, हमें एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेना है। अगर आपको हमारे एनालिसिस की अच्छे से समझ नहीं आ रही है, आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आपको फेयर वैल्यू गैप्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि फेयर वैल्यू गैप्स पे किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप स्क्रीन पे दिए गए द गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके 031069000125 इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए भाई
कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो गोल्ड में आप देखें कि गोल्ड जो है, गोल्ड बड़ा ट्रिकी है इस वक्त यार। गोल्ड बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। अगर मैं गोल्ड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, इसको नहीं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने एफ वी जी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर आज ये जो हमने इंडिकेटर बनाया है, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दूं आपको समझाने के लिए। तो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने भाई प्रीवियस मंथ के हाई को स्वीप किया था पिछले मंथ ने। टेक्निकली गोल्ड को नीचे आना चाहिए, गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, और जब स्वीप किया तो बेइंतहा रिजेक्शन, और प्राइस का जो टारगेट है वो प्रीवियस मंथ का लो। हमारा टारगेट प्रीवियस मंथ का लो है एज पर मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन वीकली भी नीचे नहीं आना चाह रहा और डेली भी नीचे नहीं आना चाह रहा। अब डेली में ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। डेली में हमारे पास ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप था, इसने भी कोई बहुत अच्छी रिजेक्शन नहीं दी है। अब आप इसको बाय करेंगे कब, जब आपके पास कम से कम 4H में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बन गया तो इसे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर 4H में सेल का गैप बन गया तो गोल्ड को सेल भी किया जा सकता है। गोल्ड जो है वो टेक्निकली डाउन जाना चाहिए, बट ये ऊपर जा रहा है। जो इसका प्राइस एक्शन है, मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। इसको टेक्निकली नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमें कल डेली के फेयर वैल्यू गैप से यहाँ कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी आइडिया, मैंने कल उनको जब मार्केट ब्रीफ किया था मैंने उन्हें बताया था कि गोल्ड में जब तक 1H का फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं मिलेगा हम बाय नहीं कर सकते, और कल सारा दिन हमें वो बाय का गैप नहीं दिखाई दिया है। अब हमें कम से कम 4H का एक बाय का गैप चाहिए ताकि इस प्राइस एक्शन को, इस गंदे से प्राइस एक्शन को वाइड किया जा सके। इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम बाय करना चाहते हैं तो कम से कम 4H टाइम फ्रेम में हमें एक बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 में हमारे पास डेली में बाय का एक फेयर वैल्यू गैप है 44135 से लेकर 44338 US डॉलर। मैंने भी देखे अलर्ट लगा के रखा हुआ है, यहाँ से हम ज़रूर बाय करेंगे, इनको रहने दें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। और नेचुरल गैस में जनाब अगर मैं आपको बताता चलूँ, नेचुरल गैस जो है उसको नीचे ही आना है, लेकिन पूरा वीक आपने देखा कि कैंडल अपनी जगह पर ही खड़ी रही। कंसोलिडेशन कैंडल है तो बाय या सेल तब तक ना कीजिएगा जब तक कम से कम डेली में एक बाय का या डेली में एक सेल का गैप ना बना, तब तक आप इसको बाय या सेल ना कीजिएगा। Nasdaq 100 US 100 या यूएस टेक 100 21982 से लेकर 22374 वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है, बड़ा कमाल का फेयर वैल्यू गैप है, और इसको ज़रूर आप लोगों ने इधर से बाय देखनी है। SPX 500 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये जो FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर आज हमारा इंडिकेटर है, आप इस इंडिकेटर को इंडिकेटर्स में से भी जाकर सर्च कर सकते हैं। FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर यास, FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक 1.1 के इसके डाउनलोड है। ट्रेडर यास ऑफिशियल जो है वो देखना मत भूलिएगा। तो ये आपको खुद ब खुद बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई स्विंग लो वगैरह बता देता है। तो इवनिंग S&P 500 फ्यूचर्स में भी 6051 से लेकर 6169 वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ज़रूर बाय किया जाएगा। टेस्ला की अगर मैं बात करूँ, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन आप देखें कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में है भाई। अब अगर आपको बाय करना है तो इन माय ओपिनियन जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर 3 to 5.58 से ऊपर कोई डेली का या 4H का बाय का गैप नहीं बनाती, इसको बाय ना करें, इसकी बाय से थोड़ी देर के लिए परहेज करें। मेटा INC जो है जनाब वीकली का फेयर वैल्यू गैप उसने बनाया, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो एक मतलब थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन लेट्स सी 707 से लेकर 712 अगर यहाँ से आपको कोई बाय की रीज़न मिलती है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। एनवीडिया कॉरपोरेशन NVDA वीकली फेयर वैल्यू गैप है 146 से 151 US डॉलर के दरमियान, बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप है, बट प्राइस ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुकी है, तो हो सकता है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ना आए। अगर यहाँ पर आपको एक डेली का, जी ऑलरेडी मेरे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है 157 से 157.77 US डॉलर, यहाँ से हम ज़रूर इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे डॉलर पेयर्स थे। अब हमारे क्रॉस पेयर्स में हम चलते हैं जनाब यूरो JPY में।
यूरो जेपीवाई में भाई एक माड़ा सा पतला सा बेचारा सा फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में ना आए तो आप इसके साथ इस दूसरे फेयर वैल्यू गैप को भी मिला सकते हैं। 166.75 से लेकर 168.46 ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप इसकी ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर को डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि है छोटा सा 169.791 से लेकर 169.854, यहाँ से भी इसकी बाय देखी जा सकती है। तो आपको इस डेली में या इस वीकली में अगर बाय मिलेगी तो बाय करेंगे। टारगेट उसका वो टॉप मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। तो जीबीपी जेपीवाई का भी टारगेट जो है वो ऊपर ही है, ये भी बुलिश है, बट इसका प्राइस एक्शन थोड़ा मुनासिब नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई बाइंग पॉइंट नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कोई बाइंग पॉइंट नहीं है। बस प्राइस को इजाज़त दें कि नया डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए फिर बाय कीजिएगा। फिलहाल सेल की तो यहाँ कोई सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सी एच एफ जेपीवाई में देखें, मैंने भी अलर्ट लगा के रखा हुआ है। 178.72 से लेकर 180.204 यूएस डॉलर प्राइस का टारगेट है। वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से अगर हमें प्राइस दिखेगी तो हम ज़रूर बाय करेंगे। प्राइस ऑल टाइम हाई पे आप सब लोग जानते हैं, तो ये यहाँ पर अब फर्दर बाइंग करना कुड बी क्वाइट रिस्की। सो बड़ा सोच समझ के आपने बाय करना है। अगर आप बाय करोगे तो आपको हर हाल में इस वीकली कैंडल के हाई तक अपने टारगेट को लेकर जाना है। और दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि प्राइस एकदम सेलिंग सेंटीमेंट बना दे, कुछ भी किया जा सकता है। बट फिलहाल मेरे पास सेल का कोई सेंटीमेंट नहीं है और मुझे इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। इसके अलावा आप लोग मुझसे पूछते हैं भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 से जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है हमारे ब्रोकर का, जिस ब्रोकर के साथ हम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उस ब्रोकर के लिंक पर क्लिक करके जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं भाई कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाओ, उसमें डिपॉजिट करवाओ। ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा और तभी मैं आप लोगों को आकर लाइव सिग्नल्स भी दे सकूंगा और तभी मैं आप लोगों को आकर लाइव ट्रेड भी करवा सकूंगा। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट बना तो लिए हैं लेकिन ना आप उनको वेरीफाई करवा रहे हैं, ना आप उनमें डिपॉजिट करते हैं, तो फिर मैं आपको लाइव आकर ट्रेडिंग सिग्नल्स या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ क्यों डिस्कस करूंगा। तो लिहाजा सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है ब्रोकर का, सबसे पहला लिंक है, आप जाकर देखिएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाएं, उसको वेरीफाई करवाएं, उसमें डिपॉजिट करवाएं। तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के साथ लाइव आकर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगा। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अभी जाकर अपना अकाउंट बनाएं। बैंक निफ्टी में वीकली फेयर वैल्यू गैप है भाई, और 56328 से लेके 56623, यहाँ से ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 में हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है, 25136 से लेके 25331, इसको भी बाय करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एनालिसिस थे, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। अगर आप फंडेड कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फंडेड कंपनी का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 1 फेस चैलेंज, 2 फेस चैलेंज और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट 50% पैसे देकर ले सकते हैं। सिर्फ 50% फीस अदा करें और आप ये अकाउंट्स ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन इसी चैनल पर रात 7 से 8 के दरमियान, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ और लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।